क्वेश्चन लिखाया था। लॉ ऑफ थर्मल पूछिए। कंडक्शन का लॉ है, कन्वेक्शन का लॉ है और रेडिएशन का लॉ है। तीनों का अलग अलग लॉ है। क्या है? लॉ है। तो अपने को पढ़ना है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए क्या होता है। हाँ, कंडक्शन किसे कहते हैं? हाँ, सॉलिड टू सॉलिड जो ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, बोलो। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो चलिए, तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, क्या कहता है ये? ठीक है, इसको समझते हैं। कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर होगा। सॉलिड में सॉलिड जब जुड़ेगा तो हीट ट्रांसफर होगा। तो वो जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये कहता है अपना क्या? लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है ये कहता है। क्या कहता है? कौन कहता है? लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया है। ए मतलब एरिया, T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर नंबर 1 माइनस टेम्परेचर नंबर 2 या टेम्परेचर नंबर 2 माइनस टेम्परेचर नंबर 1। T1 माइनस T2 कह लो या T2 माइनस T1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में आंसर आएगा, बस इतना ही होगा। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी डी। ठीक है, टी समय के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टी बाई डिस्टेंस। डेल टी बाई एक्स कह सकते हैं। एक्स मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए जरा सा। कहने का मतलब ये है कि जो हीट ट्रांसफर है, एक सॉलिड और दूसरा सॉलिड, सॉलिड नंबर 1 सॉलिड नंबर 2, इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या मतलब हुआ इसके कहने का? टेम्परेचर मतलब सर जितना गर्म रहेगा उसका टेम्परेचर नाप के देखा जाएगा? नहीं, नाप के का देखा जाएगा। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? कितना हीट इतना इसमें से यहां ट्रांसफर हुआ, ये समझना। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या? कितना हीट गर्म से ठंडे की तरफ गया, यही ना हीट ट्रांसफर हुआ। तो कितना ट्रांसफर होगा? जितना ज्यादा ये गर्म होगा और जितना ज्यादा ये ठंडा होगा, इसका मतलब ये है दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा हुआ। मान लेते हैं एक कंडीशन में मान लेते हैं ये वाला जो है 100 डिग्री पर है, ये वाला जो है 15 डिग्री पर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? T1 माइनस T2। बोलो ना यार, 100 माइनस 15 कितना? 85 डिग्री। तो T1 माइनस T2 जो आया वो कितना आया? 85 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हीट ज्यादा निकल के इसमें जाएगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। और एक कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि ये हीट है, ये दोनों हीट हैं। अभी इसका एग्जांपल प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, इतना टेंशन की बात नहीं है। ये हीट है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, एक कंडीशन में ले लेते हैं कि ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा मान लेते हैं 45 डिग्री है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? T1 माइनस T2। 70 में से 45 गया, कितना हुआ? 25। 30 कहां से हुआ? 40 है ये, 25 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये इसके बीच में का डिफरेंस कितना हुआ? 85 डिग्री। मतलब इसमें से ज्यादा हीट निकल के इसमें जाएगा तब ना दोनों बराबर होंगे। एज कंपेयर टू दिस, इसमें से कम हीट निकल के जाएगा तब ये बराबर हो जाएंगे। बोलो यार। मान लो 45 से बढ़ा, ये 70 से घटेगा, ये 45 से बढ़ेगा। मान लो दोनों आ गए 55 पर या 60 पर, 57 पर, किसी पर आ गए। लेकिन ये 100 है, 85 है, तो ये दोनों कहां बीच में कहीं पर मिलेंगे? 70, 75, 85 जितने पर में मिले दोनों बीच में मिलेंगे ना। ये भी दोनों बीच में मिलेंगे, इन दोनों के बीच में मिलेंगे, ये भी दोनों इन दोनों के बीच में मिलेंगे।
मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इसमें से ज्यादा हीट इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ठंडा है। एज कंपेयर टू दिस, इसमें से कम हीट इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा गर्म है, 45 डिग्री पर है। बोलो यार, आया ना? तो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। आया ना? बात समझ में आई? तो क्या करते हैं हम लोग, जब आग लगती है, जब आग लगती है तो यही होता है। हमने क्या किया, ठंडा पानी डाला, आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने ठंडा पानी डाला, इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर, जो आग लग रही है उसका टेम्परेचर कितना होगा? बस बस 100 ही होगा। हाँ, वो मेजर करने के बाद पता चलेगा बहुत ज्यादा है। 100 ही नहीं, 100 से बहुत ज्यादा। आग का टेम्परेचर और पानी के बॉयल होने का टेम्परेचर 100 होता है। 100 जबरदस्ती, तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, पानी जो हम अपना हम लोग डाल रहे हैं ये 100 से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर 200-300 डिग्री है, 200-250 डिग्री है मान लेते हैं। जो हमने पानी डाला है ना, वो हमारे रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 26 डिग्री। समझ गए? तो 27 डिग्री हम मान लेते हैं, पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर 27-28 डिग्री है कि नहीं है? तो बताइए इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? माइनस करने में आ जाएगा सर, 223 होगा। होगा नहीं होगा? तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इतना है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो हीट ट्रांसफर गर्म से ठंडा की तरफ जाता है, बोले यार, तो गर्म से ठंडा की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। मतलब उतना ज्यादा हीट जो है ना, ये गर्मी यानी आग, उतना ज्यादा हीट जो है वाटर को देगी। बोलो हाँ या ना? तो जितना ज्यादा हीट आग जो है वाटर को देगी, पानी को देगी, उतना ज्यादा वो उड़ेगा भाप बन के। बोलो यार, तवा गर्म होता है, पानी डालते हो छन से उड़ जाता है। ये कारण है, ये कारण है। ये कारण है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। सबसे बढ़िया एग्जांपल, तवा पे पानी डाल के देख लो, फायर को पानी से रिएक्ट करो, देखते अच्छा, तो क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है, क्या आता है? फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली गाड़ी होती है। आग बुझाने वाली गाड़ी में हम ठंडा पानी नहीं डालते, मन के उड़ जाएगा ना भाप। अभी तो बताया था। क्या डालते हैं फिर? हल्का सा गर्म पानी, गुनगुना पानी के इसमें गर्म पानी डालते हैं। अब इसको गर्म करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो बॉयलर में हुआ पानी उठा करके ला लो, या मशीन लगा हुआ है उसको ला लो, जैसे भी हो, या प्रेशर डाल दो तो वो गर्म हो जाएगा, जैसे भी हो। लेकिन इसमें ठंडा पानी नहीं डाल रहे, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर बुलाया जाता है, वरना नॉर्मल नदी के पानी भर के ले आते। फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह तो नहीं लगा रहता ना, बोलो ना? कहीं से भी नदी का पानी उठा के डाल देते, लेकिन नहीं डालते। जब आग लगती है तो पानी डालने से मना करते हैं। इसलिए मना करते हैं कि जितना पानी ठंडा रहेगा उतना ज्यादा आग और भड़केगी। क्यों? क्योंकि पानी को और ज्यादा उड़ा रही है। अच्छा देखिए, इसमें और क्या होगा, पानी जब उड़ेगा तो H2O क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जब ऑक्सीजन अलग हो गया तो ऑक्सीजन का मिलना मतलब आग और भड़कना। और आग लग जाए, और आग लग जाए। हाँ हाँ हाँ, और भड़केगी। तो ये है कारण। ये कारण है, समझ गए भाई? बोलो यार, कुछ तो बोलो, समझ रहे हो? हाँ, अच्छा, यहाँ देखो, ये समझ में नहीं आया।
अरे ये लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आया नहीं आया? तो आज से कहीं पर आग लगे तो ठंडा पानी, हाँ ये घर में लगने वाली आग है। तो ठंडा पानी नहीं डालना है, जहां भी आग लगे वहां ठंडा पानी, गर्म पानी डालना हो तो डालो, वरना कहां से लाएं? या तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ या तो चूल्हे पे गैस गर्म करो। और नहीं, यहां पर ऑक्सीजन खत्म करना है। मान लो छोटी सी आग लगी है, चद्दर से ढक दो। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें सीधी सीधी यही कर सकते हैं, या तो बगल में नदी है, बगल में नदी है तो वहां पर अगर गर्म पानी है, ऊपर ऊपर का पानी गर्म रहता है ना, वो उठा के डालो, अगर उतना कर सकते हो, या रेत डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी या फिर रेत, हाँ जो भी है। हाँ सही पकड़े हैं, अभी समझ में आया। एक्सटिंग्विशर भी लगा रहता है, वहां पर रखा रहता है, समझे? हाँ, सब पे रखा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, और या फिर बाल्टी में रेत भर के रखी रहती है। क्यों? छोटी सी आग लगी, जल्दी बुझा दो, समझ गया? क्योंकि वो हीट रेजिस्टर है। चलिए छापिए इसको, छापिए इसको, देखना है, देना 1 मिनट। हाँ, डी मतलब डिस्टेंस, अगर डी नहीं लिख रहा हूं ना तो एक्स लिख लो, एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस है भाई ये, ठीक है? कहीं कहीं पर डीएक्स लिखा हुआ आएगा, मतलब छोटा सा डिस्टेंस, डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्टेंस। रेत, बालू, बालू डालो, रेत डालो, मिट्टी डालो, ठीक है? पानी मत डालो, कभी भी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि आग में पानी भी नहीं डालना है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हाँ जले पानी मत डालो। चलिए, तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये टॉपिक है। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो देखिए सब इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, ठीक है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt a dt माइनस a dt बाई dx। ये क्या लिख दिया मैंने? dt मतलब t2 माइनस t1, dt d का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस यानी t2 माइनस t1। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना t1 माइनस t2, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहां लिख दिया। तो ये फॉर्मूला होता है ए एरिया, अभी तो लिखा था, अभी तो बताया था एरिया। तो जो होगा ये होगा, तो ये हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ना, बोलो भाई, हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आएगा। तो वो जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं के। क्या कहते हैं? तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए डी टी बाई, ये फॉर्मूला हुआ। और इस फॉर्मूले में ये जो k है, इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये है हमारा k। छाप लीजिए।